जानती हो तुमने क्या किया है? हाँ, एक दिन भी नहीं गुजरा और तुमने यहाँ तमाशा लगा दिया। मॉम, आप जानती नहीं कि उसने मुझसे नीचे क्या कहा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे थप्पड़ कैसे मार सकती हो? होश में तो थी। क्या समझाया था कि यहाँ किसी भी किस्म की परेशानी मत खड़ी करना? हाँ, क्या यही चाहती थी तुम कि मेरा सबके सामने ये तमाशा लगे? मॉम, उसने मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो और चल के माफी मांगो। मैं किसी से भी माफी मांगने वाली नहीं हूँ मॉम। माफी तुम्हें मांगनी होगी। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ नीचे चलोगी और सबसे माफी मांगोगी। कोई भी गोल्ड डिगर नहीं कह सकता मेरी मॉम को। क्या? उसने कहा कि आप अपना मकसद पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और जानती हूँ उसने कहा आप एक गोल्ड डिगर के सिवा कुछ भी नहीं यहाँ। और अगर उसने ये दोबारा कहा तो मैं ऐसा ही करूंगी। जान ले, मैं आपके बारे में ये बातें बिल्कुल नहीं सुन सकती। नहीं होगा बर्दाश्त। जितनी जल्दी आप हकीकत समझ जाएं उतना ही बेहतर है। ये आपने हमारे साथ क्यों किया? कहो तलाल, सुन रहा हूं मैं। क्या? जो चीजें तुम याले के सामने कह रहे थे मुझसे कहो, सुन रहा हूं मैं। यानी आपको भी लगता है कि कसूर मेरा था? आपकी उस नई बीवी की बेटी ने मुझ पर हाथ उठाया और कसूर सारा मेरा है, उसका नहीं, सिर्फ मेरा। बहुत अच्छे, कहो, कहते रहो, सुन रहा हूं मैं। क्या वो आप नहीं थे जो हमेशा कहते थे कि औरतों पर एतबार न करो, मैं कभी शादी नहीं करूंगा? क्या वो आप नहीं थे जो मुझे ये सब समझाते थे? यही बात बार बार दोहराकर आपने मुझे पाला है। हमें किसी की जरूरत नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं, यही कहते थे ना? फिर अब क्या बदल गया? हमारे साथ जो हुआ कैसे भूल गए वो? लगता है जो कुछ हमने झेला है आपके लिए काफी नहीं था। बाबा, शायद आपने अम्मी की बेवफाई से कुछ भी नहीं सीखा, ऐसा ही है ना? वक्त एक जैसा नहीं रहता तलाल। मैंने खुद को बदला है और मजीद कोशिश भी कर रहा हूं। मैं फिर से एक दफा लोगों पर भरोसा करके मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा हूं। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत करना सीख रहे हैं। अच्छा, वैसे जो कुछ आपके साथ हुआ उस सब को मद्देनजर रखते हुए मोहब्बत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल तलाल। मेरे ख्याल में आपको पहले खुद को समझाने की जरूरत है। ये औरत जिसने आपसे शादी की, वो ये ऐशो आराम और दौलत जो आपके पास है, नहीं होती तो क्या आपको अपनाती? हाँ, कभी साथ नहीं देती वो। हाँ ठीक कहा। यह मुमकिन है कि फिर वो मेरा साथ ना दे, मगर हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। फिलहाल वो मेरे साथ है और ऐसे ही रहेंगे हम दोनों। तलाल, हम लोग बहुत कुछ झेल चुके हैं और कितना कुछ देख चुके हैं, मगर वो सब माजी की बातें हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहना सीखो, सुकून से, खुशी खुशी, और मुझे तुम्हारी पूरी सपोर्ट चाहिए होगी अपने साथ। अगर आपको वाकई मेरी सपोर्ट चाहिए थी तो आपने उस औरत को बीवी बनाकर घर लाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुझसे आकर बात क्यों नहीं की आपने? क्यों आपने मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखा बाबा जान? तो अब क्यों हिमायत करूं मैं आपकी? आप ये बात अच्छी तरह सुन लें, मैं फिकरत अलाबी की औलाद हूं। मैं सिर्फ वही करूंगा जो वो मुझे सिखाते रहे हैं हमेशा, वो ये कि अपने उसूलों पर कायम रहना है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, आपको ख्याल रखना पड़ेगा वरना और बिगड़ जाएगा। हाई नहीं होगा तो क्या लो होगा? उन लोगों की बदतमीजियां देखी थी आपने? मैं बता रही हूँ, उनका और हमारा कोई जोड़ नहीं। किसके साथ जोड़ नहीं है हमारा? क्या नजर नहीं आ रहा आपको? आपकी बीवी और उसके खानदान को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पहले ही दिन क्या हुआ है आपने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा क्या हुआ? क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? उसकी माँ की ना खत्म होने वाली शिकायत आपको नजर नहीं आ रही? और वो जो आपके बेटे को मुंह पर थप्पड़ पड़ा, वो भी आपके सामने। वो इसलिए पड़ा क्योंकि वो डिजर्व करता था। वाह 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 वाह, भाई को सुना आपने? खुद के बेटे पर नई बेटी को तरजीह दे रहे हैं। तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? क्या करने आए हो यहाँ? साथ देने आया हूं आपका। आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है मॉम। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सही कह रही है मॉम। क्या बात है आपकी फरहान साहब?
अच्छा है, ठीक है, निकालो जो भी है तुम लोगों के दिल में। परवीन, निकाले ना। चले बोले अम्मी। बस करो, खामोश हो जाओ। इसके मुंह में भी जबान आ गई है तुम्हारी वजह से। कितनी जिल्लत की बात है। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम वो सब कुछ क्यों नहीं देख रहे हो जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिनको तुम यहाँ पकड़ कर लाए हो? यानी तुम्हारी बीवी और उसका खानदान रिश्तेदार बनना तो दूर की बात है। ऐसे लोगों के साथ तो हम एक दस्तरखान पर भी बैठना नहीं चाहेंगे। कभी नहीं बन सकते। वो हमारे खानदान का हिस्सा नहीं बन सकते, हरगिज नहीं। बन चुके हैं अम्मी, वो पहले ही बन चुके हैं। आप लोगों को पसंद आए या ना आए, हो चुका है। कहा ना नहीं हो सकते। वो हमारे खानदान का हिस्सा बिल्कुल नहीं हो सकते, कभी नहीं। तुम्हारी बीवी और उसका खानदान हरगिज नहीं। इस बात को तुम समझ लो तो अच्छा है। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे अम्मी। सेव की मेरी बीवी है, अब जान लें आप। याले और तलाल में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए, और उसका खानदान भी मेरा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा ले। एक बात आप लोग गौर से सुन लें, जब तक मैं हूं इस घर में कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। फिकरत, तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम तो ऐसे पहले कभी नहीं थे, तुम्हें अब क्या हो गया है? तुम कब से हमसे और हमारी रिवायात से, हमारे तौर तरीकों से और हमारे उसूलों से नफरत करने लगे हो? नहीं, तुम ऐसे नहीं थे। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे बेटे हो। उस औरत ने ही तुम्हें बहका दिया है ना? हाँ, उसी ने तुम्हारे कान में ये जहर भरा है, और तुम फिकरत एक नौजवान लड़की की तरह उसके शहर में गिरफ्तार हो गए। तुम उसके गुलाम बन गए, ऐसा ही है ना? लेकिन ये तो वाज़ेह था, बगैर इजाजत के जब तुमने उस औरत के साथ चुपके से निकाह किया। उसी का मशवरा था ना ये? बिल्कुल नहीं अम्मी, ये मेरा अपना फैसला था, और आप तो जानती हैं कि मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। बहुत खूब, देख लिया आपने मॉम। इस बेटे की आप हिमायत करती थी जो इस तरह फैसले सुना रहा है अपने। कोई शर्म नहीं है मैं जो फैसला सुनाना चाहता था वो मैंने सुना दिया है। आप लोगों को उसको तस्लीम करना होगा, चाहे फिर इसमें आपकी मर्जी हो या ना हो। तो अब से आप लोग उनके साथ रहने की आदत डाल लें तो बेहतर होगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा जो मैंने कहा। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मॉम, परवीन, सुना नहीं तुम लोगों ने मैंने क्या कहा? लेकर जाओ इसे, लेकर जाओ।